जानकारी करेंगे। आज हम जानेंगे मेटालिक बॉन्ड के बारे में। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी हम लोग वजाहत देखेंगे। पहले मैं आपको इसका कीवर्ड बता देता हूँ। आपने वो कीवर्ड पेपर में लिखना है, उसके बाद हम वजाहत देखेंगे। आप अपने अल्फाज में भी लिख पाएंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि मोबाइल लफ्ज़ आपने लिखना है, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कह सकता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दोनों अल्फाज हैं, आप लोग जो मर्जी लिख लें। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कि एग्जामिनर पेपर में ढूंढता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का तजर्बा है, 5 से 6 साल का। तो कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत देखते हैं। वजाहत देखने के लिए आपको मैं 2 कंपैरिजन बता रहा हूँ, बड़े अच्छे तरह से आपको समझ आ जाएगी। एक छोटे एटम का और एक बड़े एटम का। इस एटम में छोटा एटम बना रहा हूँ, ये छोटा मेरे पास एटम है, और इस साइड पे मैं बड़ा एक एटम बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से आपने बात सुननी है, समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। इससे पहले 3 बॉन्ड्स की मैंने वीडियो अपलोड करी है, आप उनको ध्यान से देख लें। किताब पे मुश्किल लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल मिसाल के तौर पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी एग्जांपल मैंने बिल्कुल आसान ज़बान में 3-4 पॉइंट्स बना के अपलोड किए हुए हैं। आप उनको ध्यान से देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा, और वही आप लोग पेपर में लिखेंगे। किताब पे उन्होंने बहुत बड़े लेंथी जुमले लिखे हुए हैं। अब मेरे पास ये जो एटम है, ये छोटे साइज़ का एटम है, इसका जो साइज़ है छोटे साइज़ का है, और ये बड़े साइज़ का एटम है, बड़े साइज़ का एटम है, इसका साइज़ बड़ा है, और ये जो एटम है इसका छोटा साइज़ है। अब आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने दायरे लगाए हैं, इन दायरों को, ये जो दायरा मैंने लगाया, इन दायरों को केमिस्ट्री की ज़ुबान में शेल का नाम देते हैं, इनको शेल का नाम देते हैं। और ये जो शेल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। अब ये जो के शेल होता है, ये मेरे पास के है, ये एल है, ये एम है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए ज़रा, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इसी तरह ये जो एल शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 18 होते हैं। मैं 3-4 बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझा सकूँ अच्छी तरह से। ध्यान से बात सुननी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे पास छोटा एटम है, इसमें जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इधर 8 है, मैंने 3 बनाए। अब ये जो छोटा एटम है, इसमें क्या है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ ये जो शेल है, न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कशिश है, जो गिरफ्त है, वो ज़्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी न्यूक्लियस की जो कशिश है, जो गिरफ्त है, वो भी मतलब कि ज़्यादा होगी, कम होगी इसकी निस्बत, ये जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो छोटे साइज के एटम में ये होता है कि शेल की तादाद कम होती है, और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर, बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर, ये इलेक्ट्रॉन है, गिरफ्त ज़्यादा होती है। अब आ जाए इस साइड पे। ये जो मेटल्स होती हैं, जो धातें होती हैं, मिसाल के तौर पर आयरन है, इनका साइज बड़ा होता है। मैंने बड़ा साइज ड्रॉ किया है, और शेल भी मैंने ड्रॉ किए हैं। अब ये न्यूक्लियस है दरमियान में। अब ये जो के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस की, इसके ऊपर कशिश ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। के शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। इसी तरह ये जो एल शेल है, एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है, न्यूक्लियस की जो कशिश है, वो कम है। क्यों कम है? ये क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। इसी तरह ये जो एम शेल है, एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की जो कशिश है, जो गिरफ्त है, जो अट्रैक्शन है, वो और कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। मेरी बात ध्यान से सुने। जितना जो शेल न्यूक्लियस के
करीब होगा, जितना करीब होगा उतनी ही न्यूक्लियस की उसके ऊपर अट्रैक्शन, गिरफ्त, कशिश ज्यादा होगी। के शेल है, इसके ऊपर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है। एल शेल है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश कम होगी, के की निस्बत कम होगी। जो एम शेल है इसके ऊपर भी न्यूक्लियस की, एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मैं क्रॉस में इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर भी न्यूक्लियस की गिरफ्त, कशिश कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये जो शेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हैं। मेरी बात की समझ आ गई है? अब जितना एटम का साइज, ध्यान से बात सुनिए, मैं तो लिख भी देता हूं, जितना एटम का साइज बड़ा होगा, जितना एटम का साइज बड़ा होगा शेल की तादाद भी ज्यादा होगी। देखें 1 2 3 शेल मैंने बनाए हैं, 3 ऑर्बिट बनाए हैं। जितना एटम का साइज बड़ा होगा शेल की तादाद भी ज्यादा होगी। जब शेल की तादाद ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में, न्यूक्लियस की, ध्यान से बात सुननी है, न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में, न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश, गिरफ्त, अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, हरकत करते रहते हैं। ये जो हरकत करते रहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉमन पूल बन जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी खास न्यूक्लियस के साथ जुड़े नहीं होते। मैं इधर डायग्राम एक बना रहा हूं, आपकी किताब में डायग्राम बनी हुई है, देखिए जरा। ये मैंने एक, ये देखिए जरा, मैंने एक ये जो है ना वो दायरा लगाया है और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इस तरह के जो है ना वो 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, बड़े साइज के एटम्स हैं और यहाँ पे मैं 4 प्लस के निशान लगा रहा हूँ। ये देखें, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। इसका मतलब है न्यूक्लियस मौजूद है। और जब न्यूक्लियस मौजूद है तो यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ। ध्यान से बात सुनिए बेटा, समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान ज़बान में मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों को भी बताएं। ये देखिए ज़रा, और चैनल को भी शेयर करें आगे और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगर आपको फ़ायदा, बल्कि फ़ायदा हो रहा है, मुझे उम्मीद है फ़ायदा हो रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से बात समझा रहा हूँ। देखिए ज़रा, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये जो डॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस, ये प्लस की ये जो निशानी है ये न्यूक्लियस है। बात की समझ आ रही है? ये क्या है? न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्यों फ्री हुआ है? क्योंकि न्यूक्लियस की इसके ऊपर गिरफ्त कम थी, न्यूक्लियस इसको अच्छी तरह से कशिश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये आजाद हो गया, मोबाइल हो गया। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी फ्री है, मतलब कि घूम रहा है, इस तरह से इधर उधर घूम रहा है। तो ये आपकी किताब में डायग्राम बनी हुई है, तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे। मैं दोबारा फिर 2 मिनट में समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से बात सुननी है, इसकी बात कर रहा हूँ। जितना एटम का साइज बड़ा होगा, एटम इधर लिख देता हूं, एटम का साइज बड़ा होगा, शेल की तादाद ज्यादा होगी, शेल की तादाद ज्यादा होगी। जब शेल की तादाद ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में, न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पर, बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश, गिरफ्त, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आज़ादाना घूमते रहते हैं, ये फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते हैं या देहाती बॉन्ड कहते हैं।